आज की शाम में प्रभु जी बहुत से प्रार्थना रिक्वेस्ट है। प्रभु अपनी बीमारी को लेकर, अपने कर्जे को लेकर, अपने बच्चों के व्यवहार को लेकर, प्रभु यीशु अपने परिवार की सिचुएशंस को लेकर, प्रभु अपने जॉब को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर, प्रभु जी बहुत सारी ऐसी बीमारी को लेकर प्रभु जिसे वो किसी से बयान नहीं कर सकते। आज बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर प्रभु तेरे लोग तेरे पास बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि एक कुम्हार के मन में एक छवि होती है, एक तस्वीर होती है कि मैं इस मिट्टी को उठा करके इस प्रकार का बर्तन बनाऊंगा। फिर वो उस मिट्टी को उठाता है और उस मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू करता है। वो मिट्टी धीरे 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 उस बर्तन का आकार लेने लगती है। इसमें एक प्रोसेस लगता है और ये काम धीरे 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 होता है। और जो छवि कुम्हार के मन में होती है, अंत में वो उस मिट्टी को उस प्रकार का आकार दे देता है। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे भी बातचीत करता है कि परमेश्वर के मन में भी आपके और मेरे लिए एक छवि है, एक तस्वीर है कि हम उस तस्वीर के अनुसार बनते चले जाएं, कि हम उस तस्वीर के अनुसार बने। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय 29 पद में लिखा है कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन जाएं, कि हम एक दिन ऐसा आए कि जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के समान, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन जाएं, यानी कि उसके गुणों को हम धारण कर लें। जैसे गुण प्रभु यीशु मसीह के अंदर थे, वही गुण हमारे अंदर भी आ जाएं और हम उसके स्वरूप में बदलते चले जाएं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 18 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार से प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि जो विश्वासी है वो अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलता चला जाता है। एक दिन में नहीं होता, बल्कि एक प्रोसेस से इसमें लगता है। वो अंश अंश करके, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके वो विश्वासी का जीवन परिवर्तित होता रहता है। जो विश्वास में बना रहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसके लिए ये वचन कहता है कि वो धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आता है, धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आता है और वो प्रभु यीशु मसीह की छवि में, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में, उस तेजस्वी स्वरूप में, उस तेजस्वी रूप में बदलता चला जाता है। यानी कि वो प्रभु यीशु मसीह के गुणों को धारण करने लगता है। नीति वचन की किताब उसका 4 अध्याय 18 पद कहता है कि धर्मी जन की चाल एक ज्योति के समान है। एक ज्योति के समान है। धर्मी जन का जीवन एक ज्योति के समान है। उसकी चाल एक ज्योति के समान है जो सुबह उदय होती है और दोपहर तक पूर्ण रूप से चमकने लगती है, यानी कि बहुत तेज हो जाती है। धीरे 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 सुबह से धीरे 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 और दोपहर में हम लोग देखते हैं कि वो बहुत तेज हो जाती है। ज्योति यानी कि सूरज, यानी कि ये रोशनी, यानी कि प्रकाश, आप देखते हैं कि दिन में वो तेज होता चला जाता है, यानी कि सुबह से वो तेज होता चला जाता है। इसी प्रकार से एक धर्मी जन है, इसी प्रकार से एक धर्मी जन का जीवन है। जब वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करता है, तो वो धीरे 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 चमकना शुरू हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो पूर्ण रूप से प्रभु के गुणों को अपने अंदर धारण कर लेता है और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर देता है। तो इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी अंश अंश करके बदल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर कार्य कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव को ला रहे हैं। ये सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, इसमें समय लगेगा, परंतु आपको इस बात को जान लेना है कि प्रभु परमेश्वर के दिमाग में, प्रभु की योजना में आपकी एक छवि है कि आप भी प्रभु यीशु मसीह की तरह दिखें, आपके अंदर भी प्रभु यीशु मसीह के गुण पाए जाएं। यही परमेश्वर चाहते हैं कि वो आप में अपने बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को देखे। और इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें भी इस प्रकार का जीवन जीना है। आपको इस प्रकार का जीवन जीना है जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जिया, यानी कि उनके गुणों को आपको अपने अंदर धारण करना है, यानी कि उनकी इच्छा के अनुसार आपको अपने जीवन को व्यतीत करना है, उनकी आज्ञा के अनुसार आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। हालांकि ये मुश्किल है,
है, हालांकि ये टफ है, परंतु पवित्र आत्मा यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे, यदि आप उससे सहायता मांगेंगे, तो वो आपको ऐसी शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा कि आप भी प्रभु यीशु मसीह की तरह जीवन जीना शुरू कर देंगे। आपके अंदर की वो सारी बुराइयां दूर चली जाएंगी और आप दिन प्रतिदिन प्रभु की स्वरूप में बदलते चले जाओगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मसीह के ब्रदर पीके एवं अमृता सिस्टर को मैं सारे हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि फरवरी माह में मेरे बेटे नैन्सी के लिए जो उसके टॉयलेट में जो कीड़े निकलता था और उन्हें बहुत परेशान होता था, और पीके ब्रदर सिस्टर अमृता ने मेरे बेटे के लिए दुआ किया है और परमेश्वर ने चंगाई किया है। मैं पूरे पीके ब्रदर के पूरे टीम और प्रभु यीशु को मैं सारे हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सी शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप सब भाई बहनों ने वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा करते, प्रशंसा करते प्रभु, तारीफ करते प्रभु कि हम घटे प्रभु यीशु मसीह और आप बढ़े मेरे खुदावन। प्रभु तेरी तारीफ हो प्रभु, तू धन्य 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 परमेश्वर है प्रभु, तू पवित्र परमेश्वर है प्रभु। हम तेरे नाम को सराहते प्रभु, तेरे नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं दिन भर में सुरक्षित रखने के लिए प्रभु, हर एक खौफ खतरे, हर एक एक्सीडेंट, हर एक प्रकार की गलत बातों से बचाने के लिए और सुरक्षित प्रभु यीशु मसीह हम सबको घरों में रखने के लिए परमेश्वर पिता। और प्रार्थना है परमेश्वर आज जितने भी भाई बहन मेरे खुदावन, तेरे लोग, तेरी प्रजा जिनसे तू प्रेम करता है, जब वो तेरी संगति में आज की शाम में उपस्थित है प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र नाम के द्वारा वो बहुतायत से आशीष पाए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति इनके संग में, इनके परिवार में बनी रहे मेरे खुदा। इस समय जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके साथ में पिता तेरी होली प्रेजेंस है, वो फील करे, वो महसूस करे प्रभु कि तू उनके साथ में है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सच में मेरे पिता कि प्रभु तेरे वचन इस बात को क्लियर करता है कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपना पाक रूह, अपना पवित्र आत्मा, हमारा सहायक, हमारा फ्रेंड हमें दिया है प्रभु, जो हमारी सहायता करे। और आज की शाम में वो फ्रेंड हमारे साथ में है, वो सहायक हमारे साथ में है, जो हमारी हेल्प कर रहा है इस प्रार्थना में प्रभु, इस संगति में परमेश्वर, इस फेलोशिप में प्रभु। हमारे ध्यान को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की ओर लगाए रखने के लिए, प्रार्थना की ओर, वचन की ओर लगाए रखने के लिए पवित्र आत्मा आपने हमारी सहायता और मदद की। और आज की शाम में प्रभु यदि कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी डाइवर्ट करने वाली बातें प्रभु तेरे लोगों के ध्यान को भटका रही हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम उन्हें कैंसिल करते हैं, यीशु के नाम से उन्हें जाने की आज्ञा देते हैं और कहते प्रभु हर एक के जीवन में परमेश्वर इस समय आपके नियंत्रण को चाहते हैं। लॉर्ड थैंक यू फादर। मेरे परमेश्वर दिन भर में यदि कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा गुनाह, कोई भी ऐसा काम परमेश्वर प्रभु हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, हमारे सोचने, हमारे विचारों के द्वारा हुआ है, तो प्रभु हर एक जन प्रभु पश्चाताप कर रहा है, हर एक जन प्रभु अपने अधर्म के कामों को आपके आगे रख रहा है प्रभु यीशु मसीह। आप उनके गुनाहों को माफ करें, आप हम सब के गुनाहों को माफ करें, क्योंकि पिता आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। ये आपका कैरेक्टर है, ये आपका गुण है परमेश्वर पिता कि आप क्षमा करते हैं, अपने लोगों को मौका देते हैं प्रभु कि अपने मन को फिराएं, आप उन्हें मौका देते हैं कि अपने जीवन में वो पवित्र और सिद्ध बने। और प्रभु आपने ये मौका आज की शाम में दिया, आपने अपने लोगों के गुनाहों को माफ किया, क्योंकि जब उन्होंने आपके सम्मुख उन गलतियों को मान लिया है प्रभु जो उनके द्वारा आज के दिन में हुई हैं प्रभु, धन्यवाद। अपने वचन के अनुसार तूने उन्हें काली घटाओं के समान मिटा दिया है पिता, और तूने कभी स्मरण नहीं करता प्रभु। धन्यवाद करते आज की शाम में वचन के लिए धन्यवाद, हमारे आत्मिक भोजन के लिए धन्यवाद, जिसे खाकर हम तृप्त हुए हैं प्रभु। सच में प्रभु आप अपने वचन की शिक्षाओं से और वचनों के द्वारा बहुत सी बातों को प्रभु हमें क्लियर करते हैं, अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं, अपने सोचने को आप हम पर प्रकट करते हैं, उससे उस महिमा को प्रकट करते परमेश्वर जो आप चाहते हैं प्रभु कि इस अनुसार उनकी प्रजा, उनके लोगों के जीवन, बेटे बेटियों के जीवन में होने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, जिस प्रकार कुम्हार के प्रभु दिमाग में प्रभु यीशु, उसके जीवन में प्रभु मिट्टी के प्रति प्रभु एक छवि होती है, और उस छवि में परमेश्वर उसे वो कन्वर्ट करता है, बदल देता है परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता कि तेरे पास भी हम सब के लिए एक छवि है परमेश्वर पिता, अब वो है यीशु मसीह के तरह
हमारा जीवन होने पाए। हाँ प्रभु, तू चाहता है परमेश्वर कि तेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह हम में नजर आए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज हर एक के लिए प्रभु जो छवि आपने तैयार किया है प्रभु यीशु मसीह, उसमें आप इन्हें बनाने में, इन्हें तराशने में, इन्हें प्रभु आकार देने में इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। ये बदलते चले जाएं प्रभु, ये चेंज होते चले जाएं उस स्वरूप में, उस समानता में परमेश्वर पिता जो कि आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के तरह हम नजर आए परमेश्वर पिता। तब कि जब प्रभु हम अपने आप को दर्पण में देखें तो प्रभु यीशु को अपने जीवन में पहने हुए, उसे अपने जीवन में देखने पाए परमेश्वर। लॉर्ड, आज ये छवि परमेश्वर पिता हम हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि इस छवि में वो बदलते जाए, इस छवि में आप प्रभु यीशु इन्हें बनाइए परमेश्वर। तेरे जो गुण हैं, तेरे जो विचार हैं, तेरी जो सोच है, तेरी जो कल्पनाएं हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हम सब के जीवनों में उसे उतारे परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, अब चाहते हैं कि प्रभु हम पवित्र बने, तो प्रभु आज वो पवित्रताई का कार्य परमेश्वर इनके जीवन में स्टार्ट करना आप आरंभ करें परमेश्वर। अब चाहते हैं प्रभु कि ये भलाई करे प्रभु, अब चाहते हैं प्रभु ये अच्छा सोचे प्रभु, अब चाहते हैं प्रभु ये दूसरों पर दया करे प्रभु, अब चाहते हैं प्रभु ये हर एक के लिए प्रार्थना करे प्रभु, अब चाहते हैं कि प्रभु तेरा स्वभाव पूरा इनमें उतर आए। तो प्रभु आज वो कार्य आरंभ करे प्रभु जी, उस छवि में बनाने के लिए प्रभु आप उस कार्य को आरंभ करें प्रभु। हाँ, इस भाई, इस बहन, इनके परिवार, इनके बच्चों में, इनकी फैमिली में, हर एक जन ने जिसने तेरे नाम को जाना है उनके अंदर प्रभु तेरी वो छवि प्रभु यीशु मसीह कार्य करने लगे मेरे खुदावन। आप इन्हें अच्छे गुण दे परमेश्वर पिता, आप इनके चाल चलन को परमेश्वर बदले प्रभु। यदि कोई भी ऐसी बात है प्रभु जिनके चाल चलन में गलत है, इनके जीवन में, इनके विचारों में, इनके जीवन में जो गलत है वो बातें आप दूर करके प्रभु यीशु मसीह कुम्हार की नाई परमेश्वर एक आदर का बर्तन प्रभु हम सबको बनाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज इनके जीवन से हर एक लोभ लालच दूर हो जाए, आज इनके जीवन से व्यभिचार अंधकार की बातें दूर हो जाएं प्रभु यीशु मसीह। हर प्रकार का झूठ, हर प्रकार के गलत धोखा देना प्रभु, दूसरों पर गलत आरोप लगाना, दूसरों पर दोष लगाना, आज वो हर प्रकार की गलत बातें तेरे लोगों से दूर हो जाएं और प्रभु यीशु तेरी बातें, तेरे गुण परमेश्वर के अंदर उत्पन्न होने पाए। यीशु नासरी के नाम से आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जो प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु तेरे लोग तेरे सामने रख रहे हैं। आज की शाम में प्रभु जी बहुत से प्रार्थना रिक्वेस्ट है प्रभु, अपनी बीमारी को लेकर, अपने कर्जे को लेकर, अपने बच्चों के व्यवहार को लेकर प्रभु यीशु, अपने परिवार की सिचुएशंस को लेकर प्रभु, अपने जॉब को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर प्रभु जी, बहुत सारी ऐसी बीमारी को लेकर प्रभु जिसे वो किसी से बयान नहीं कर सकते। आज बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर प्रभु तेरे लोग तेरे पास बैठे हैं और वो कह रहे हैं पिता, और प्रभु तूने कहा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगाता हूँ प्रभु। धन्यवाद, आज की शाम में तूने अपने कानों को इनकी प्रार्थना की ओर लगाया है और तूने एक एक विनती को सुना है। हाँ प्रभु, अपनी बेटियों की कही हुई बातों को, अपने बेटों की कही हुई बातों को, हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग की कही हुई बातों को तूने आज की शाम में सुनकर प्रभु उनके जीवन में कार्य करना स्टार्ट कर दिया है प्रभु यीशु। इनके हालात बदल जाएं प्रभु, इनके सिचुएशंस बदल जाएं प्रभु, ये चंगे हो जाएं प्रभु यीशु, इनके कर्जे दूर हो पिता, इनके लिए उपाय हो, ये सफल हो प्रभु, ये तुझ में बढ़ते जाएं प्रभु, ये आत्मिकता में, पवित्रताई में परमेश्वर, और इस संसार में परमेश्वर प्रभु जो इनकी ज़रूरतें हैं वो सब कुछ प्रभु तेरी ओर से पूरा होता चला जाए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं पिता यीशु, उनकी बीमारियों को, उनके रोग, उनकी दर्द, उनकी पीड़ा, उनके घावों को, उनकी चोट को आपके आगे आज रखते हैं। खुदावन तूने कहा मैं तुम्हारे घावों को बांधूंगा और तुम्हारी चोट को चंगा करूंगा। यीशु मसीह के नाम से पिता आप इनके घावों को बांधें और इनकी चोट को चंगा करें। यीशु मसीह आज प्रभु इनके शरीर में किसी भी अंग में जो दर्द है, सर से लेकर पैरों तक प्रभु किसी भी अंग में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उस दर्द को हम जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार का कैंसर नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पैरालाइज की बीमारी नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु। ट्यूमर, अल्सर प्रभु, स्टोन प्रॉब्लम पिता यीशु के नाम से उन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रार्थना है परमेश्वर स्किन डिजीज यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। बीपी, थायराइड और प्रभु इनके शुगर की बीमारी को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु। बच्चों में होने वाली बीमारियों को हम यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार का रोग, अंदरूनी बाहरी हर एक रोग यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। खुजली की, इन्फेक्शंस की प्रभु, एलर्जीज की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हम इन सारी बीमारी को रिब्यूक करते हैं और यीशु तेरी चंगाई को रिवील करते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आपने छुआ और चंगा किया। आज रात में अच्छी नींद
नींद को हम मांगते पिता। प्रभु जी बहुत से प्रभु जी स्ट्रेस के कारण प्रभु यीशु मसीह, प्रभु शरीर के दर्द के कारण परमेश्वर पिता, प्रभु परिवार की चिंता के कारण परमेश्वर, बहुत सारी ऐसी गलत सोच के कारण प्रभु जब तेरे लोग सो नहीं पाते हैं परमेश्वर, तो दुआ करते हैं कि इन सारी समस्याओं को दूर करें, इन्हें सुकून भरी नींद दे, ताकि नया दिन जब ये आपके साथ में देखें तो प्रभु अपने जीवन से आदर सम्मान और धन्यवाद आपको दें। प्रभु यीशु बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स, दुष्ट की योजनाएं, दुष्ट की जो बुरी कल्पनाएं इनके जीवन में है, यीशु के नाम से कैंसिल करते। प्रभु आप दया करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। आज जितने लोग दुनिया की छोर से, देश विदेशों से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आपने उन सब की सुधि लिया है, क्योंकि आप उनके निकट बैठे हैं पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।